Hello everyone, welcome to A9 Education. Friends, this is our set 3. जैसा कि आप सबको पता है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के कवर कर रहे हैं, जिसमें हर एक सेट में आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इससे पहले आपने सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट नहीं किया है, तो प्लीज जाके उसके 40 क्वेश्चंस कवर करिए, बिकॉज वो सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही नहीं है, उस 40 क्वेश्चंस में भी आपको बहुत सारे सब पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वुमेन ऑन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मतलब कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो एग्जीक्यूटिव कमिटी थी, ओके, उसमें फर्स्ट वुमेन कौन थी, मतलब वो सबसे पहली महिला थी जो ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमिटी जो कि मुस्लिम लीग की थी उससे रिलेटेड थी। उनका नाम था बेगम शाह नवाज। ओके, और ये जो बेगम शाह नवाज थी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन ऑन एग्जीक्यूटिव कमिटी थी किसकी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ओके, और ये जो थी, ये लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, दैट इज अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो मोहनदास करमचंद गांधी ने लीड किया था, और ये कभी किया था, कौन से ईयर में किया था, तो ये किया था 1942 में। ओके, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अगस्त मूवमेंट के नाम से भी। ओके, और ये कब लॉन्च किया गया था, कहाँ लॉन्च किया गया था, आईएनसी के कौन से सेशन में लॉन्च किया गया था, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, गांधी एरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो डेट के साथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर आपको कहीं भी ये पढ़ने को मिलता है तो उसका आप एक नोट्स प्रिपेयर करके रखिए, जो कि आप एग्जाम टाइम में आप उसको रिविजन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है, ये एग्जैक्टली कौन से डेट को लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 कि किस सेशन में, आईएनसी के किस सेशन में इसको लीड किया गया था, इसको पास किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, वो किया गया था बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ओके, जो कि हुआ कभी था 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने इसको लीड किया था, और उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ऑथर नेम ऑफ प्लेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये जो वर्ड है प्लेज, उसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहाँ पे है कि ये जो स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा था, मतलब स्वतंत्रता के लिए जो प्रतिज्ञा लिया गया था, तो उसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, और ये किसने ड्राफ्ट करा था, ये ड्राफ्ट करा था महात्मा गांधी ने, और कौन से ईयर में ड्राफ्ट करा था, ये किया था 1930 में। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, और ये कभी ड्राफ्ट किया गया था, ये ड्राफ्ट किया गया था 1930 में। ओके, और इसके बाद ही जैन 26 1930 को इस डेट को डिक्लेयर किया गया था इंडिपेंडेंस डे बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये आप करेक्ट कर लेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following newspaper was started by एनी बेसेंट। ओके, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, ये तो आप सबको पता होगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो कि एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया, न्यू इंडिया। ओके, तो ये इन्होंने एग्जैक्टली किस डेट को स्टार्ट किया था, ये किया था इन्होंने ऑन 1 जून 1914 को।
और इसका मेन एम क्या था, इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने का मेन एम क्या था उनका, तो वो था स्प्रेड न्यूज रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी न्यूज था, जो भी समाचार था, उनको जन जन तक पहुंचाना इनका मेन एम था। ओके, so we have next question. Who of the following provision is a part of Government of India Act of 1919? ओके, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसमें से ये सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पार्ट था? तो ये था ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। ओके, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसको रॉयल एसेंट मिला कभी था, ये कभी मिला था इसको 23 दिसंबर 1919 को। ओके, ये 1991, ये वापस से यहाँ पे आपका गलत हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप 1919 नोट कर लीजिए। ओके, और इसी वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट भी हुई थी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया था। कभी किया गया था? 1919 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज्ड द स्वराज पार्टी? फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इससे पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपके जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट ये सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन आपको दिए जाएंगे, आपको डिस्क्राइब किया जाएगा हिंदी में, सो दैट कि बाइलिंगुअल ही रहेगा, सो दैट कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही इससे बेनिफिट मिले। सो आप कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप ये सारे एक्सप्लेनेशन जो आप सुन रहे हैं, तो इससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following leader organized the स्वराज पार्टी? तो इनमें से ऐसे कौन से लीडर हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ओके, तो ये थे हमारे CR दास और मोतीलाल नेहरू। ओके, तो इन दोनों ने ही मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, और कभी की थी? तो ये एग्जिट डेट, कुछ कुछ ऐसी चीजें है ना जिसकी एग्जिट डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ही क्लोज ऑप्शंस वो दे देते हैं, जैसे कि 1 जन, 2 जन, 4 जन, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जहां आपको डायरेक्ट इसका आंसर अगर नहीं पता है तो हाईली चांसेस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली गलत करके आओगे। ओके, सो यहाँ हम डेट देख लेते हैं। तो ये एग्जैक्ट डेट क्या था? 1 जन 1923। ओके, और ये स्वराज पार्टी का डिसोल्यूशन कभी हुआ था, ये डेट भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों ही डेट, फॉर्मेशन कभी हुआ था? तो हुआ था 1 जन 1923 को, और डिसोल्यूशन कभी हुआ था? तो डिसोल्यूशन हुआ था 1935 में। तो ये दोनों ही डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो आपका पॉइंट है कि फॉर्मेशन कभी हुआ, डिसोल्यूशन कभी हुआ, किसने फॉर्म किया, वाज द फाउंडर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद, और ये फॉर्म किया कभी गया था? ये फॉर्म किया गया था जो स्प्लिट हुआ था INC में गया सेशन में, उसके बाद इसको फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो ये फॉर्म किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Why was the साइमन कमीशन boycotted? मतलब कि साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था वो क्यों किया गया था, उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन था कि उसके जो भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे इंग्लिश मैन थे, यूरोपियंस थे, और इंडियन कोई भी नहीं था। ओके, तो इसको टोटली वाइट कमीशन भी कहा गया था। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो आपको सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? वो है ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वेयर इंग्लिश मैन। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि ये जो साइमन कमीशन था उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ग्रुप। ये 7 लोगों की ग्रुप थी। ठीक है, ये भी कितनी बार पूछा जा रहा है।
पूछा जा चुका है कि कितने लोगों की ग्रुप थी, तो 7 इंग्लिशमैन की ग्रुप थी। ओके, और इसके जो मेंबर्स थे, उनका जो मेन हेड था वो कौन था, वो था सर जॉन साइमन। ओके, ये इंडिया में आए कभी थे, ये जो साइमन कमीशन था वो इंडिया में आया कभी था, तो आया था 1928 में। और किस वजह से आया था, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित हुआ था, इसको रिव्यू करने के लिए, इसको चेक करने के लिए कि जो इस एक्ट में था वो सारी चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को देखने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखने के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि 7 इंग्लिशमैन की ग्रुप थी। और उसको लीड कौन कर रहा था, उसको लीड कर रहा था सर जॉन साइमन। ओके, so we have the next question. Which of the following British official initiated the doctrine of lapse? Okay, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसको इनिशिएट किसने किया था, कौन सा ऐसा ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसने इसको इनिशिएट किया था, तो ये कौन थे, डलहौजी। अब इसको याद कैसे आप कर सकते हो, जैसे फूट डालो राज करो की नीति किसकी थी, तो लॉर्ड डलहौजी, डालो डलहौजी, फूट डालो राज करो। ओके, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। अब ये लॉर्ड डलहौजी जो थे, इनका टेन्योर क्या था, तो ये था, इनका ड्यूरेशन था 1848 से लेके 1856 तक। ओके, और ये जो फूट डालो राज करो जो था, जो ये नीति था, हड़प नीति जो था, यही रीजन था, वन ऑफ द मेजर रीजन था रिवॉल्ट का, जो कि 1857 में हुआ था। ओके, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। ओके, जिसमें ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर इन्होंने सतारा को, सबसे पहले सतारा को कभी किया था, 1848 में किया था। उसके बाद जैतपुर 1849 में किया था, उसके बाद संभलपुर 1849 में इसको भी किया था, फिर उदयपुर को किया था 1852 में, और झांसी को किया था 1853 में, नागपुर को किया था 1854 में। तो ये जो झांसी है 1853, और सतारा जो है 1848, और संभलपुर 1849, ये तीनों क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सो आप इसको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिटन द बुक प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? मतलब ये जो बुक है आपकी, प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि अगर आपने भी कई एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने देखे होंगे कि सी बुक एंड ऑथर्स, आईएनसी, गांधी एरा, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, और जिसके सारे पॉइंट्स, सारे रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, वो कभी भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, ये किसने लिखा था, ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और कभी लिखा था, तो ये लिखा था 1901 में। ओके, कभी लिखा था, 1901 में, और किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड एज बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया? मतलब किनको बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहा गया था? अब जिनको आंसर नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि यार गौतम बुद्ध ने लाइटमेंट से रिलेटेड गौतम बुद्ध हो सकते हैं, तो हम इसको आंसर मान देते हैं। नहीं, आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको होते हैं ना, कि वहां पे आपको 2 से 3 ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से कंफ्यूज हो सकते हो, और एग्जामिनर को ये चीज पता है कि आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए आपको ऐसे क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उस वक्त बहुत जरूरी है कि आपको उस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर पता हो, ताकि आपको तुक्का ना लगाना पड़े। तो उस केस में, इस केस में हमारे पास ऑप्शंस जो है, गौतम बुद्धा, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस है, ये राइट आंसर, इनको कहा गया था बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। ओके, सो ये सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने आईएनसी के कौन कौन से सेशन को लीड किया था, ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने 2 बार आईएनसी को
लीड किया था, वो कभी कभी किया था हरिपुरा सेशन में किया था जो कि 1938 में हुआ था, और त्रिपुरी सेशन में किया था जो कि 1939 में हुआ था। अब ये हरिपुरा सेशन में इन्होंने क्या किया था, इसी टाइम में नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है जे.एन. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में इन्होंने स्टार्ट करा था। और ये जो 1939 त्रिपुरी सेशन जो है उस टाइम में इन्होंने रिजाइन कर दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने चार्ज संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड द नटाल इंडियन नेशनल कांग्रेस? सॉरी, इट्स नॉट नेशनल कांग्रेस, इट इज So we have the next question. Who established the Natal Indian Congress, that is NIC? अब इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने किया था कि गांधी जी ने नटाल डरबन में, जो कि साउथ अफ्रीका में था, वहां पे कौन से फार्म की स्थापना करी थी? तो वो था फेनिक्स फार्म। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के लिया गया है कि ये जो नटाल इंडियन कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी वल्लभ भाई पटेल, तो ऑप्शन गलत है। सरोजिनी नायडू नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। तो ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है किससे? महात्मा गांधी से। ओके, तो 22 मई 22 मई 1894 में इसकी स्थापना की थी गांधी जी ने। ओके, और कहाँ करी थी? तो साउथ अफ्रीका में की थी। ओके, we have the next question. Bhagat Singh was executed at the age of 23 years. मतलब इनको जब ये फांसी दी गई थी उस वक्त इनका एज क्या था? उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ 23 इयर्स के होते हैं। एक बहुत कम एज में इनको फांसी दिया गया था और दिस इज द मेन रीजन इनकी पॉपुलैरिटी का। ओके, इतने कम उम्र में फांसी देना ही सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी थी इनसे रिलेटेड। लेते हैं, इनको शहीद आजम भी कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है और जॉन सैंडर्स के मर्डर से भी ये रिलेटेड थे। और इनके साथ साथ चंदन सिंह को भी फांसी दिया गया था मार्च 1931 में इस केस के रिलेशन में ही। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the founder of सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज जो था वो, अगर बहुत बार आपको ज्योतिबा फूले तो ऑप्शन में रहता ही है, इसके साथ साथ आपको रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद और विवेकानंद भी दे देते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आपको अवॉइड करने हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ओके, तो ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट याद रखना है। और इसकी स्थापना उन्होंने की कहाँ थी? तो पुणे में की थी, जो कि महाराष्ट्र में है। और किस ईयर में की थी? तो 1873 में करी थी। ओके, इसका एम क्या था? मेन है कि जो भी आप फाउंडर एंड जो भी सत्यशोधक समाज हो गया और जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उसका मेन एम क्या है, फाउंडेशन डेट क्या है, फाउंडर कौन है और कहाँ किया गया है। आप लूसेंट में देखेंगे तो इसका तीन चार चार्ट ही प्रिपेयर किया गया है, ये सारी की सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप बीपीएससी की बात करो तो डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन तो वहां से आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कहाँ करी थी? तो पुणे में की थी। कब की थी? तो 1873 में की थी। और किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। और इसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट सिस्टम को हटाना, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया था और इनफैक्ट अभी भी है। ओके, तो ये कास्ट सिस्टम को हटाना और वुमेन के बीच में एजुकेशन को स्प्रेड करना था, मतलब वुमेन को एजुकेट करना मेन एम था। और दूसरा एम क्या था? दूसरा एम था एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। Which of the following is called Magna Carta of English Education in India? Okay, तो एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है?
तो ये जो था वुड्स डिस्पैच 1854, दिस इज वेल नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो इसी वक्त जो है वो मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1854 में। अब यहाँ अगर आपको क्वेश्चन घुमा तो ये पूछ दिया जाए कि मुंबई, चेन्नई या कोलकाता या इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना कभी की गई थी, तो कभी की गई थी? 1854 में की गई थी। और कब की गई थी, मतलब कब इन द सेंस की किस वक्त की गई थी, किसके अंदर की गई थी? तो ये जो वुड्स डिस्पैच है 1854 का, इसके वक्त ही किया गया था। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी। ओके, so we have next question is, who among the following is the great disciple of Ramakrishna Paramhans and helped in spreading the message that there are many roads to God and salvation and service of God for men was embodiment of the God। ओके, तो ये सारा का सारा हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन का मेन पूछना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं इनमें से कौन सा ऐसा राइट आंसर है जिनका कहना था कि रामकृष्ण परमहंस जो डिसिपल थे वो, ठीक है, वो रामकृष्ण परमहंस के थे। तो रामकृष्ण परमहंस के डिसिपल थे, तो यहाँ आप ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करने के लिए आइए तो आप क्या कर सकते हैं? एनी बेसेंट को हटा सकते हैं, राजा राम मोहन राय को हटा सकते हैं। अब आपके पास क्या बच गया? दो ऑप्शन बच गया, दैट इज स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब इनका क्या कहना था कि गॉड तक पहुंचने के लिए और गॉड के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने क्या कहा था कि साल्वेशन के और इनलाइटमेंट के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ओके, we have the next question, the main purpose of ब्रह्म समाज for which it was set up are, मतलब ये सारे ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं इसमें से ब्रह्म समाज से रिलेटेड क्या है, मतलब ब्रह्म समाज का मेन पर्पस क्या था? तो आपको पता ही है कि नोट्स कैसे बनाना है, बिकॉज इससे पहले भी मैं 2 बार आपको बता चुकी हूँ कि नोट्स आपको बनाना कैसे है। ब्रह्म समाज लिख लो, डैश, कौन से ईयर में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो कभी हुई थी? 1828 में। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था? तो फर्स्ट एम, सेकंड एम, ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स। ओके, तो इसका मेन एम क्या था? प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रेच मोनोथेसिज्म। तो ये जो वर्ड है प्रेच एंड मोनोथेसिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना, एकेश्वरवाद को बढ़ाया था और सबको ये बताया था कि देयर इज ओनली वन गॉड, मतलब कि ये जो सबका कहना है कि ये भगवान है, वो भगवान है, अल्लाह है, ये है, वो है, तो इनका यही कहना था कि एकेश्वरवाद की पूजा करो। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। We have the next question is, the following are the legislative contribution of राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की लेजिस्लेटिव कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे? तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एबोलिशन ऑफ सती है, तो ये तो राइट आंसर है हमारा, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने इस पे बहुत ही काम किया था और किसके साथ मिलकर किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया था। और कभी किया था? तो ये किया था December 4, 1829 में। तो एबोलिशन ऑफ सती की बात अगर आती है तो हम दो लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, किसको किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को और राजा राम मोहन राय को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हो। ये 3 नाम जो है आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हो, 1829 भी याद कर सकते हो। अब अनफॉर्चुनेटली 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका मेन कॉज जो था वो एबोलिशन ऑफ सती भी था, क्योंकि हिंदुओं को ऐसा लगने लगा था कि ये अंग्रेज जो नई नई चीजें ला रहे हैं इससे हमारे धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा।
So we have the next question. Raja Ram Mohan Roy contributions to education are. तो राजा राममोहन राय से रिलेटेड आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देख लिया। अब यहाँ पे ये देखिए कि राजा राममोहन राय का कंट्रीब्यूशन क्या क्या था एजुकेशन फील्ड में। ओके, तो यहाँ पे वी हैव द ऑप्शंस आर असिस्टेड डेविड हारे इन सेटिंग हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना, ओके, ये सही है। और इंग्लिश स्कूल एट कलकत्ता वॉज मेंटेन्ड एट हिज ओन कॉस्ट, मतलब उन्होंने अपने खर्च पे कलकत्ता में जो इंग्लिश स्कूल थी उसकी स्थापना की थी। ओके, अब थर्ड ऑप्शन है established वेदांता कॉलेज विच taught only वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो वी हैव राइट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। सो ऑप्शंस आर only 3 गलत, both 2 and 3 गलत। Option 1 and 2 is the right answer. Okay. Next question is the main contribution of Ishwar Chandra Vidyasagar to education and in particular to women education. See, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वुमेन एजुकेशन की बात अगर आप करें तो राजा राम मोहन राय के साथ साथ आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था वुमेन एजुकेशन को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को भी लेकर इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था। ओके, तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा राइट ऑप्शन है जो इसको फुलफिल करता है। ओके, तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ये जो स्कल्पचरल नॉलेज था संस्कृत का और ओपनिंग ऑफ नॉन ब्राह्मण से, इनका क्या मानना था कि सबसे पहले तो हम सदियों से देखे आ रहे हैं कि जो पूजा पाठ करवाएंगे ना वो सिर्फ ब्राह्मण ही करवा सकते हैं और कोई तो कर नहीं सकता। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अब ये खत्म हो गया, नहीं, आज भी ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ओके, सो इन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश की कि ये जो नॉन ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण से पूजा करवाने का जो कल्चर चला आ रहा था और जो चल रहा था उसको थोड़ा इन्होंने मिनिमाइज करने की कोशिश की। ओके, दूसरा उन्होंने क्या किया कि चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड इट टुवर्ड्स फीमेल एजुकेशन, मतलब कि ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन था, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ये जो था चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसको इन्होंने फीमेल एजुकेशन से भी रिलेट करने की कोशिश करी, मतलब फीमेल एजुकेशन, फीमेल को एम्पावर करने की कोशिश की इन्होंने। ओके, तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो है यहाँ पे आपके सही हो जाते हैं। So I think this is our last question. Who started the English Weekly New India? Okay, तो English Weekly जो था, मतलब ये न्यू इंडिया जो था, क्या था? इंग्लिश वीकली मतलब वीकली न्यूज़पेपर ये था। इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था बिपिन चंद्र पाल ने। और यहाँ पे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपसे ऑप्शन में ऐसा एनी बेसेंट भी दिया रह सकता है और आप वहां पे भी ऑप्शन टिक करके आएंगे। नहीं, न्यू इंडिया जो था ना वो बिपिन चंद्र पाल ने किया था स्टार्ट, और एनी बेसेंट ने जो किया था वो क्या था? न्यू इंडिया दिल्ली। ये क्या था? ये वीकली था और ये क्या था? ये डेली था। ओके, तो एनी बेसेंट ने जो स्टार्ट किया था वो कभी किया था? 1914 में। तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखेंगे, इसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। और आज जो ये 20 क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये 20 क्वेश्चन के एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। जिस दिन भी जो सेट आप देखते हैं उसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा तो आई थिंक सो कि ये एक पेज के अंदर ही आपका ये 20 क्वेश्चन का शॉर्ट नोट बन जाएगा। और शॉर्ट नोट बनाने का तरीका आपको मैंने बता रखा है, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे ये न्यू इंडिया से रिलेटेड आपको कुछ नोट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, न्यू इंडिया नोट कर लो आप, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेशन कभी हुआ, ठीक है, उसके बाद किसने किया, उसके बाद ये हो गया, और ये क्या हो गया, से जो भी न्यूज़पेपर्स है ना, तो उससे रिलेटेड एक और चीज क्या पूछा जाता है कि वो वीकली था, डेली था या मंथली था, वो हिंदी था या इंग्लिश था।
तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया कंटेंट कि ये वीकली था और ये इंग्लिश में था। दूसरा आपको क्या मिल गया कि अब इससे रिलेट करके आप देखिए, अब इससे रिलेट करके अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यू इंडिया वीकली था ये क्या था, बिपिन चंद्र पाल था। और न्यू इंडिया दिल्ली जो था वो कौन सा था, किसका था, वो था एनी बेसेंट का। किस ईयर में था, तो 1914 में था। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेंगे और सेम डे ही अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। So have a nice day. Thank you so much.